वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हॉराइजन एडु हब यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग को क्लास 10 का लेसन 3 यानी कि द पासिंग अवे ऑफ बापू, जिसको नयनतारा सहगल ने लिखा है, उससे हम लोग को पढ़ना है और उसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम लोग को सॉल्व करना है। चैप्टर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू, नयनतारा सहगल। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 फादर्स हेल्प और फेबल को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग को द पासिंग अवे ऑफ बापू करना है। तो ये जो स्टोरी है ये नयनतारा सहगल के एक बुक से ली गई है जिसका नाम है प्रिजन एंड चॉकलेट केक। और इस बुक के अंदर में गांधी जी की मृत्यु होने के बाद में जो जो घटनाएं घटी उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं ऑथर के बारे में क्या दिया गया है। नयनतारा सहगल, उनका जन्म 1927 में हुआ था, मृत्यु कब हुई थी नहीं पता है। इज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू रिसीव वाइड रिकॉग्निशन। इंग्लिश में यह पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्हें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली। सबसे ज्यादा पहचान प्राप्त करने वाली नयनतारा सहगल पहली भारतीय महिला थी इंग्लिश में। और ये जो है हर fiction deals with India's response to the crisis brought about by political changes। उनकी कहानियां राजनीतिक परिवर्तन से उत्पन्न संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होती थी। कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी उस समय पे जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे उससे जो संकट उत्पन्न हो रहा था और उसका प्रभाव जो भारत पे पड़ रहा था उसी को केंद्र में रख के वो अपनी सारी कहानियां लिखा करती थी। शी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1986 फॉर फॉर हर नॉवल रिच लाइक अस। उनकी जो नॉवल थी रिच लाइक अस, उसके लिए उनको 1986 में एकेडमी अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। और जैसा कि मैंने बताया, द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नयनतारा सहगल मेमोर प्रिजन एंड चॉकलेट केक recounts the incidents following the death of गांधी जी। यह पुस्तक यानी कि ये जो हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है टेक्स्ट, ये जो कहानी हम लोग को पढ़ने दी गई है नयनतारा सहगल के संस्मरण यानी कि उनकी जो बुक्स की कलेक्शंस थी प्रिजन एंड चॉकलेट केक से ली गई है और गांधी जी की मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन करती है। इट vividly describe not only the author's personal sense of loss but also the collective grief of the entire nations at the passing away of Mahatma Gandhi। यह ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, यह न केवल लेखिका के व्यक्तिगत क्षति की भावना को बल्कि महात्मा गांधी के निधन पर पूरे राष्ट्र के सामूहिक शोक को व्यक्त करती है। तो ये था ऑथर के बारे में। और जो हम लोग को टेक्स्ट पढ़ना है उसके बारे में एक शॉर्ट में बताया गया है। यहाँ पे हम लोग जो है आगे चलते हैं, देखते हैं अपना क्या दिया हुआ टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यूनिट 1, आई वॉज हैविंग टी एट होम on the evening of 30 January 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone। लेखिका जब अपने घर पे चाय पी रही थी 30 जनवरी के शाम 1948 में, तब उनको बिरला हाउस में एक फोन कॉल के जरिए बुलाया गया। गांधी जी had been shot on his way to prayer meeting। गांधी जी जब
प्रार्थना के लिए जा रहे थे, प्रार्थना समारोह के लिए, तब गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। आई वॉज नम्ब विद द शॉक एज आई गॉट इन टू कार। जैसे ही वह यह घटना सुनी और तुरंत गाड़ी में बैठी, वो पूरी तरह से जो है वो शिथिल हो चुकी, पूरी तरह वो सुन्न पड़ गई थी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एट द बिरला हाउस, गांधीजी's relative and followers had gathered around his body. बिरला हाउस में गांधी जी और उनके परिवारजन जो थे वह पूरी उनको घेर के खड़े हुए थे। There was a silence in the room as गांधी जी breathed his last. सब लोग शांत होकर, मौन होकर गांधी जी को देख रहे थे जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। Words of Bapuji's death has been spread through Delhi like a flame fanned by wind. गांधी जी की जो मृत्यु की खबर थी वो पूरी दिल्ली में आग की तरह फैल गई। Sad group of men and women had collected around Birla House. दुखी पुरुष और महिलाएं, जो जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे बिरला हाउस के आसपास, वो सभी लोग बिरला हाउस को घेर कर खड़े हो गए थे। Out of every window one could see a brown blur of faces. किसी भी खिड़की से देखने पे वह लोग जो बिरला हाउस को घेर कर खड़े थे, उनके जो चेहरे थे वो उदासी से भरे हुए उनको देखे जा सकते थे। They did not make a sound. कोई भी जो है एक ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा था, सब कोई शांत एकदम खड़े थे। There was a unnatural silence. यह बहुत ही ज्यादा अननेचुरल था, यानी कि मौन प्रकट कर रहा था, अप्राकृतिक था यह साइलेंस, यह जो चुप्पी था। जैसे कोई जब कोई मर जाता है तो हम लोग शांत होकर जो है श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति शोक व्यक्त करते हैं, तो उसी तरह से एक अननेचुरल साइलेंस वहां बिरला हाउस में और बिरला हाउस के बाहर था। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स। ऐसा लग रहा था कि समय जो है वहीं रुक चुका है और समय जो है वहीं रुक जाए, इस तरह की बात जो है लोग सोच रहे थे ताकि गांधी जी की मृत्यु को लोग टाल सकें, लेकिन मृत्यु किसी के लिए इंतजार नहीं करती, नहीं रुकती। द पीपुल वेयर टू स्टन टू पीक इन द बिगिनिंग, लेटर दे clamored widely shouting and crying. लोग जो थे वो पहले बहुत ज्यादा स्टंट थे, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे, बाद में वह शांत हो गए और चिल्लाने लगे। They jostled one another in the temper to break into the house. और अब वो लोग घर के भीतर, बिरला हाउस के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। They calmed a little when it was announced that they would be allowed to see Gandhi ji before the funeral. उन सभी लोगों को जो घर में जबरन घुसने वाले थे, उन सभी लोगों को यह बोलकर शांत किया गया कि गांधी जी को जलाने से पहले, गांधी जी का फ्यूनरल से पहले सबको गांधी जी के दर्शन करवाए जाएंगे। When one is faced with the shock of a love one's death, one whispered, "What will become of me now that he has left me?" This was surely the question uppermost in the mind of the murmuring people. जब किसी प्रियजन की मृत्यु का सदमा सहना पड़ता है तो मन बहुत ही ज्यादा अशांत हो जाता है। अब मेरा क्या होगा
जब वह मुझे छोड़कर चला गया। ठीक है, ये लाइन है ना, नाउ दैट ही लेफ्ट मी, यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाइन के बारे में बता रहा है कि जब किसी अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हमारा मन बहुत ही अशांत हो जाता है। मन में बहुत ही तरह तरह के ख्याल चलने लगते हैं कि मेरा जो प्रियजन था वो तो गुजर गया, अब मेरे लिए यहाँ पे क्या रह गया है, वह तो मुझे छोड़कर चला गया। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन ऑफ द अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मेमोरिंग पीपल। शोक मना रहे लोगों के मन में यही सवाल सबसे ज्यादा चल रहा था। दे लुक लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन, वह इस बात को लेकर एक खोए हुए बच्चे की तरह लग रहे थे। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ मैनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सेट स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीवेबल। हमें हम में से कई लोग के दिल में भी यही सवाल चल रहा था कि गांधी जी के जाने के बाद में अब इस देश का और हम लोगों का मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। जब हम बैठे थे अभी भी सदमे और अविश्वास में, यानी कि लोग जो है गांधी जी की मृत्यु को लेके बहुत ही ज्यादा सदमे में थे और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गांधी जी जो है अब उनके बीच में नहीं रहे। We listen to the broadcast telling the people of India that their बापू was no more। लोग जो है वो रेडियो पे और तरह तरह से जो है यह प्रचार किया जा रहा था कि जो गांधी जी थे अब उन लोगों के बीच में नहीं रहे। तो इस तरह यहाँ पे यूनिट 1 खत्म हो जाता है और अब हम लोग को अपना कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज देख लेना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। तो गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू, पहले करेक्ट द अल्टरनेटिव है। गांधी जी को कहाँ पे गोली मारी गई? जब वो प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे। द ऑथर केम टू नो गांधी जी डेथ बाई, ऑथर को लेखिका को गांधी जी की मृत्यु के बारे में कैसे पता चला? एक टेलीफोन के द्वारा, अ टेलीफोन कॉल। When one is faced with the shock of loved one's death, one यानी कि जब किसी को जो है किसी आत्मीय जन की मृत्यु के आघात का सामना करना पड़ता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है? ठीक है, उसका चेहरा कैसा होता है? विम्पर हो जाता है, उदासीय हो जाता है, दुख से भरा हुआ हो जाता है। Fill in the chart from the information from the text, date on which Gandhi ji was shot death। गांधी जी को जब गोली मारी गई तो तारीख कौन सी थी? यहाँ देख लो, 30 जनवरी 1948 जब लेखिका को कॉल आता है। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1948। ठीक है, प्लेस वेयर गांधी जी ब्रेथेड हिज लास्ट, वह जगह कौन थी जहां पे गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस ली? बिरला हाउस इन दिल्ली, BIRLA, बिरला हाउस इन दिल्ली। इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट के जरिए क्या बताया जा रहा था? बापू वॉज नो मोर, बापू अब जिंदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स सपोर्टिंग स्टेटमेंट के साथ में। ठीक है, द ऑथर रिसीव एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग, नहीं मॉर्निंग में तो नहीं मिला था, देखो कब मिला था उनको। आई वॉज हैविंग अ टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा?
फॉल्स। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या बनेगा? द ऑथर रिसीव्ड एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग की जगह नहीं, यहाँ पे मॉर्निंग जब सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो यहाँ से लेके द ऑथर रिसीव एन अर्जेंट टेलीफोन कॉल इन द मॉर्निंग की जगह पे बस हम लोग को इवनिंग कर देना है। EVENING इवनिंग, ऑन इवनिंग ऑफ 30th जनवरी 1948। ठीक है। पीपुल अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू द बिरला हाउस। लोग जो है बिरला हाउस में जबरन बलपूर्वक घुसने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, क्योंकि अंदर क्या हो रहा था लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था बाहर से। इसलिए वो लोग जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे देखने के लिए कि महात्मा गांधी के साथ क्या हो रहा है। तो हम लोग का क्या होगा, इसका आंसर ट्रू होगा। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? पीपल jostled one another in a stampede to break into the house. Next, the news of Gandhiji's death did not shock the people. गांधी जी की मृत्यु से लोग जो है आश्चर्यचकित नहीं थे, बिल्कुल गलत, पूरी तरह से गलत। बिल्कुल वो क्या थे, पूरे शॉक में थे, सब लोग उदास थे, पूरी तरह से हिल गए थे वो लोग। तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? द पीपल वेयर टू स्टैंड टू स्पीक इन द बिगनिंग। BEGINI। ठीक है। यूनिट टू, यूनिट टू में देखो क्या दिया है। बापूजी फ्यूनरल वाज टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। उन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उनका जो जलाने वगैरह का काम था वो उसके अगले दिन किया गया। Hours in advance, people lined the route of the funeral procession was to follow. गांधी जी अ, गांधी जी की जो मृत्यु थी, जो उनका अंतिम संस्कार था, वो उनकी मृत्यु के अगले दिन किया गया। घंटे जो है पहले से ही, घंटे, आवर इन एडवांस, घंटे पहले से ही पीपुल लाइन द फॉर्चून फॉर, घंटे पहले से ही लोगों के उस इस रास्ते, अच्छा एक घंटे पहले, सॉरी, आवर इन एडवांस मतलब एक घंटे पहले से ही उस रास्ते पर लोग जो थे वह लंबी कतार लगाकर खड़े हो गए थे, जिससे कि उनको अंतिम यात्रा दिखाई दे महात्मा गांधी की। पद्मश्री मिसेस नायडू's daughter spoke for all, spoke for us all when she said simply we will walk। श्रीमती नायडू की बेटी पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री ने हम सब की तरफ से साफ साफ कहा हम चलेंगे।
यह आख इट इट इज द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू। हम चलेंगे मतलब कि वो जो यात्रा थी उनकी अंतिम यात्रा, उसमें जाने की बात वो सबके तरफ से, पद्मश्री जो मिसेस नायडू की बेटी थी उन्होंने कहा कि हम सब चलेंगे। और यह आखिरी बार था जब हम लोग सभी ने बापू के साथ यात्रा की, यानी बापू के साथ चलेंगे। इट वॉज एन ऑर्गेनाइजिंग वॉक, वो बहुत ही एगो सॉरी एगोनिजिंग वॉक, यह एक बहुत ही कष्टदायक यात्रा थी। इट वॉज एन एगोनाइजिंग वॉक, यानी कि कष्टदायक यात्रा थी। थाउजेंड साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन, हजारों लोग चुपचाप जुलूस को देख रहे थे। प्रोसेशन मतलब कि जुलूस। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, बापू जो थे वो फूलों से भरे हुए एक खुले ट्रक में उनको लेटाया गया था। थाउजेंड ऑफ पीपुल वेप्ट ट्राइंग टू टच बापूज फीट, हजारों लोग रो रहे थे और महात्मा गांधी के पैर को छूने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, हजारों लोगों के बीच में और घनी भीड़ में हिलना डुलना बिल्कुल भी नामुमकिन हो रहा था। इसीलिए जो ट्रक के आसपास के लोग थे वो लोग तो ठीक है, लेकिन जो पीछे के लोग थे वो बिल्कुल भी जो है बापू को तो उनके चरण स्पर्श नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। As I moved forward slowly, I understood I was not merely in the midst of grieving people. जैसे जैसे लेखिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसको यह समझ में आ रहा था कि सिर्फ वही शोक में नहीं है, और सिर्फ मैं सिर्फ शोकाकुल लोगों के बीच नहीं था, मतलब कि सिर्फ वही जो है वह शोक में नहीं है, सभी लोग जो है वो दुखी हैं। This was even more than the funeral procession of India's beloved leader. यह भारत के प्रिय नेता की शव यात्रा से भी बढ़कर था। I was among the people from for whom walking with Bapu had especially meaning. वह लेखिका उन लोगों में से थी जिनके बापू के साथ चलना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, बहुत ज्यादा मायने रखता था। We had walked with Bapu over the rough and the smooth of India's recent history. हम भारत के हालिया इतिहास के उतार चढ़ाव से भरे सफर में बापू के साथ चले थे। We could not now accept the fact that the man who had led us over many difficult paths was never going to walk with us again. लेखिका को और लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ वो लोग बहुत ही मुश्किल मुश्किल रास्तों पर चले, बहुत ही मुश्किल फैसले लिए, कठिनाई के समय पर भी जिस व्यक्ति ने भारत को राह दिखाई कि उन्हें क्या करना चाहिए, वह व्यक्ति अब उनके साथ कभी नहीं चलेगा। बापू स्लाइटली फिगर had walked staff in hand over a large part of India. एक मिनट। हाँ। बापू slightly figured had walked, बापू जो थे, बापू का जो दुबला पतला शरीर था, हाथ में लाठी, भारत के एक बड़े हिस्से पर चल पड़ा था। बापू slight figure had walked stuff hand
ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बापू जिस तरह से चलते थे हाथ में छड़ी लेके, अब भारत में हर जगह उनका पुतला जो है वो बनाया जा रहा था। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, इसका मतलब है कि धीरे चलना, लगातार चलना से हम लोग जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। इट इज टू थिंक with clarity and closely look at all that is around you, for a small insect to the horizon in the distance। हर चीज को बारीकी से देखना, समझना, चाहे वह चीज तुम्हारे आसपास हो, तुम्हारे पास में जो चल रहा एक कीड़ा हो, या दूर क्षितिज पर कोई चीज हो, उसे ध्यान से देखकर समझना। मोर ओवर, to walk was often the only way open to the average Indian। आम भारतीय के लिए सिर्फ चलते रहना ही एकमात्र खुला रास्ता है। It is required no vehicle except his own body and cost him nothing but his energy। और लगातार चलने के लिए इंसान को किसी गाड़ी और वाहन की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका शरीर ही काफी है, और इसके लिए उसे कुछ खर्च करने की भी जरूरत नहीं, सिवाय उसके शारीरिक ऊर्जा के। गांधी जी took this necessity as he took much that was commonplace and transformed it to the joyful effort। गांधी जी ने इस जरूरत को, जैसे उन्होंने बहुत ही सामान्य चीजों के लिए किया था, चीजों को लिया था, एक आनंददायक प्रयास में बदल दिया। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के जो आदर्श थे, ठीक है, वह हम लोगों में जो है उसको ही हम लोग को अपनाना चाहिए, उसको अपना के चलना चाहिए। जैसा उन्होंने एक बहुत ही सामान्य चीजों को लिया था और एक आनंददायक प्रयास में बदल दिया, यानी कि वह बहुत ही मतलब जैसे अहिंसा के रास्ते पर वो चलते थे, और किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए कोई भारी भरकम तकनीक वो नहीं अपनाते थे, कोई मारकाट का रास्ता नहीं अपनाते थे। बहुत ही सामान्य तरीके से वो हर समस्या को हल करते थे। वैसे ही जो है हम लोग को भी जीवन में शांति के साथ में कार्य करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। गांधी जी फ्यूनरल वाज टू टेक प्लेस on the day of his death, नहीं, 2 day 1 day after of his death। पद्मश्री was मिसेस नायडूज की क्या थी, बेटी थी पद्मश्री। while walking बापू used to carry in his hand, चलते वक्त बापू अपने हाथ में क्या रखते थे, एक छड़ी। complete the following sentence information from the text। thousands of people wept and trying to touch the feet of the बापू, बापू के पैर छूने की कोशिश करते थे। trying to touch the feet of बापू। The author was among the people from whom walking with Bapu is with Bapu had a special meaning. With Bapu had a special meaning। To walk is to लगातार चलते रहना, क्या है, प्रगति का कारक है, ठीक है। चलते रहो, लगातार चलते रहो तो आप जो है किसी भी कार्य को खत्म कर सकते हो। मेक स्लो प्रोग्रेस।
स्टेटमेंट और रीजन बताना है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव because there was a thick crowd of 1,000 people. क्या होगा? There was a thick crowd of 1,000 people. Padmasari declared that they would walk with Gandhiji in the funeral procession. गांधी जी की शव यात्रा में पद्मश्री ने क्या घोषणा की? It was the last time that last time that नहीं last time they would be walking with Bapu. They would be walking with Bapu. They walk, to walk was often only way open to the average Indian. सामान्य भारतीय के लिए सिर्फ चलते रहना ही एकमात्र रास्ता है. खुला विकल्प है. क्यों? क्योंकि चलने के लिए किसी भी तरह की वाहन की जरूरत नहीं है, कोई भी ईंधन की जरूरत नहीं. वॉकिंग नीड्स नो व्हीकल और कॉस्ट. वॉकिंग नीड्स नो व्हीकल, VECHICLE, नो व्हीकल और कॉस्ट. Unit 3. Someday after the funeral, a special train took Gandhiji ashes to Allahabad. कुछ दिनों के बाद में गांधी जी की अस्थियों को एक खास ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया. द कंपार्टमेंट वाज डेकेड विद फ्लावर्स. वह जो डिब्बा था जिसमें गांधी जी की अस्थियां रखी गई थी उसको पूरी तरह फूल से सजाया गया था, फूलों से पूरा लाद दिया गया था उसको. पीपुल ऑन द ट्रेन sang भजन्स. पीपुल डिड नॉट वीप anymore, for they could feel Gandhiji's presence amid the flower and the song. लोग जो थे उस ट्रेन में भजन वगैरह गा रहे थे. लोग अब और रो नहीं रहे थे क्योंकि वह उस फूलों की खुशबू और कीर्तन जो वो लोग कर रहे थे, जो भजन गा रहे थे, उसमें वो गांधी जी को महसूस कर सकते थे. एट एवरी स्टेशन अ sorrowful crowd filled द प्लेटफॉर्म. हर एक प्लेटफॉर्म पर गांधी जी की अस्थियों के दर्शन करने के लिए हजारों लोग खड़े थे. एमिड सॉन्ग एंड द प्रेयर द ट्रेन reached इलाहाबाद. भजन कीर्तन करते हुए ट्रेन जो है वह इलाहाबाद पहुंच गई. द ashes were immersed in the Ganga where a huge crowd gathered at the bank. गंगा नदी के किनारे जब हजारों लोग इकट्ठा थे तब गांधी जी के अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया. आफ्टरवर्ड वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली. और इसके बाद सभी लोग जो दिल्ली से इलाहाबाद गए थे वो वापस दिल्ली वापस आ गए. बैक इन दिल्ली बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी. दिल्ली वापस आकर जो लेखिका थी वो बहुत ही असमंजस में पड़ गई. आई हैड not directly walked with Gandhiji, gone to prison at his call, or made any sacrifice for my country. लेखिका सोच रही थी मैं ना तो कभी गांधी जी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चली, ना ही गांधी जी के कहने पर मैं कभी जेल में गई और ना ही किसी और तरह का त्याग और बलिदान अपने देश के लिए किया.
My sister and I and other young people like me had been merely onlookers. हम लोग जैसे लेखिका, उसकी बहन और बाकी के नौजवान लोग सिर्फ दूर से ही गांधी जी को और उनके सभी यात्राओं को देखा करते थे, उनके त्याग और बलिदान को सिर्फ दूर से ही देखा करते थे। बट स्टिल आई फेल्ट सी, लेकिन अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा असमंजस में हूँ। आई फेल्ट आई हैड ग्रॉन विथ अ मैजिक सर्किल। मुझे लगता था कि मैं एक जादुई घेरे में पैदा हुई हूँ, एक जादुई घेरे के साथ पैदा हुई हूँ। बट विथ बापूज पासिंग अवे, गांधी जी के गुजर जाने के बाद, आई फेल्ट द मैजिक सर्किल हैज वैनिस्ड, लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड। गांधी जी जब गुजर गए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो जादुई घेरा टूट चुका है और मुझे असुरक्षित छोड़कर वह गायब हो गया है। विथ एन एफर्ट आई राउज्ड माई सेल्फ, इसी तरह हिम्मत करके मैंने खुद को संभाला। आई आस्क्ड माई सेल्फ, हैड बाबूजी लिव्ड एंड डाई फॉर नथिंग, क्या महात्मा गांधी सिर्फ बेकार में ही देश के लिए लड़े और अपनी जान दे दी? हाउ कुड आई सो इजली लूज करेज व्हेन ही वॉज नो लॉन्गर देयर, मैं इतने आसानी से हिम्मत कैसे हार सकती हूँ जब गांधी जी अब नहीं है। माई वैल्यूज वेयर नॉट सो वीक, मैं इतने ज्यादा कमजोर नहीं। लेखिका कह रही है कि वो इतने ज्यादा कमजोर नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फ्लोक बट फॉर बापू, बापू के नहीं रहने से, बापू के गुजर जाने से हजारों लाखों लोग आम इंसान की तरह हो गए हैं। ही brought them out of indifference and awakened them to one another suffering। बापू ने हजारों लोगों को जो है जगाया, हजारों लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें एक दूसरों के दुखों के प्रति जागरूक किया। What if now बापूजी बापू इज गॉन, अब क्या जब बापू चले गए? वी आर स्टिल देयर, यंग, स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड टू बियर हिज बैनर बिफोर अस। बापू चले गए तो क्या हुआ, हम युवा अभी ताकतवर हैं, खुद पर गर्व करते हैं और उनके आदर्शों को, उनके ध्वजा को, उनका जो भारत है उसको अपने कंधे पर उठाकर चलने को पूरी तरह तैयार है। बापू हैड पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चाइल्डहुड। बापू तो चले गए लेकिन उनका जो भारत है, जिस सुनहरे भारत का उन्होंने सपना देखा था, वह हम नव युवकों में, उनके बच्चों में, उनके देश के नागरिकों में जिंदा रहेगा। तो ये था पासिंग अवे ऑफ बापू। यूनिट 1 2 3 कंप्लीट हो गया। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। गांधी जी एसेस वेयर टेकन टू इलाहाबाद। A huge crowd gathered by the Ganga. Gandhiji awakened people to one another suffering. Complete the following sentence with the information from the text. People on the special train, जो स्पेशल ट्रेन थी उसमें लोग क्या कर रहे थे? भजन कीर्तन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखो, पीपल ऑन द ट्रेन sang भजन्स। ठीक है, एंड दे डिड नॉट weep anymore। ट्रेन sang bhajans and they did not weep anymore। The author felt she had grown up within
A magic circle. Bapu had passed away, but his India survived in his children. His India live in his children. Next, cause and effect. People did not weep anymore. They could लोग अब क्यों नहीं रो रहे थे? क्योंकि वह फूलों में और भजन कीर्तन में गांधी जी को महसूस कर सकते थे. They could feel Gandhi ji presence amid the flower and the song. They could feel Gandhi ji presence amid the flower and the song. The magic circle vanished. The author जब जब ऑथर का जादुई घेरा टूट गया, ठीक है, तो क्या हुआ? द ऑथर फेल्ट दैट शी was left unprotected. The author felt that she was left unprotected. The author felt that she would not lose courage so easily. The author the authors क्या होगा? The author thought her value were not so weak. The author thought that their their नहीं her sorry her values were not so weak. तो इस तरह से हम लोग का यूनिट 1, 2, 3 का पूरा कंप्लीट होता है. अगली क्लास में हम लोग इसका ग्रामर इन यूज देखेंगे. तब तक के लिए आप लोग जो है इसको रिवाइज कीजिए, इस पे चैप्टर को पढ़िए खुद से, ठीक है, जो समझाया है उस पे ध्यान दीजिए. और मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, अगली क्लास में, इसमें हम लोग इस चैप्टर का ग्रामर इन यूज करेंगे.